हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमाहॉलिक। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किए हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनकी डिस्कवरीज और उनकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमने डिस्कस किए डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एन एटम एंड देन हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो आज की इस क्लास में मैं आप सबके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ विच इज द ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड इट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्रॉपर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक से विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें आप देख सकते हैं हमारे सामने एक मेटल की प्लेट रखी है। ये मेटल कोई भी हो सकता है। देन हमने इस मेटल प्लेट को लाइट रेज में एक्सपोज किया है तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल प्लेट्स में से इजेक्ट हो रहे हैं एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में डायरेक्ट करूं तो मुझे इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो जब मेटल की प्लेट लाइट की प्रेजेंस में रखी जाती है एंड इलेक्ट्रॉन्स उस प्लेट में से इजेक्ट होते हैं एंड दे गिव इलेक्ट्रिक करंट, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस इट गिव्स इलेक्ट्रिक करंट। ये इफेक्ट दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है, जिसके अकॉर्डिंग कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट रे मेटल की प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को एजेक्ट करवा सकती है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें तभी ऑब्जर्व होता है जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट हमारी मेटल प्लेट पे इंसिडेंट हो ताकि वो मेटल के एटम्स में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक ऑफ कर सके एंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके एक इलेक्ट्रिक करंट दे सके। तो हमने बात की यहाँ पे लाइट की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की। आप सोचेंगे ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी मेटल प्लेट में जो मेटल एटम्स हैं दे आर बाउंड विद अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर एक मेटल के लिए अलग अलग होगा एंड इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो इन फोर्सेस को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर सके। इसीलिए हर एक मेटल के लिए एक पर्टिकुलर लाइट फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी लाइट फ्रीक्वेंसी हमारे मेटल प्लेट की इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सके। तो इट इज अ phenomena in which electrons are ejected from the metal surface when the light of certain frequency is incident on it. The electrons which are ejected from this metal plate उन्हें हम कहते हैं photo electrons and the electric current which is produced from the flow of these electrons is known as photoelectric करंट। तो हमने बात की यहाँ पे सर्टेन फ्रीक्वेंसी की। हर एक मेटल के लिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट है। तो हमने यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस की है विच इज नोन एज अ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो चलिए समझते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट which is required to be incident on the metal surface in order to cause a photoelectric effect. Photoelectric effect को होने के लिए the minimum frequency of light which is required by the metal plate in order to eject these electrons is known as the threshold frequency. इसी से रिलेटेड एक और टर्म है विच इज नोन एज द वर्क फंक्शन। नाउ वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट which is to be incident on the metal surface in order to cause photoelectric effect. So work function and threshold frequency are almost same, but the only difference is threshold frequency में हम light की frequency को लेके चलते हैं and work function is that particular energy of the light. तो हर एक मेटल के लिए अपनी एक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है। दैट मीन्स एवरी मेटल हैज इट्स ओन थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड सिमिलरली अगर हमारी लाइट एनर्जी वर्क फंक्शन से लेस है तो इलेक्ट्रॉन्स हमारी मेटल प्लेट्स में से इजेक्ट नहीं होंगे एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें नहीं दिखेगा। एंड वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय W0 which is equal to h nu naught. Now this mu naught is nothing but our threshold frequency जिसे मैं mu naught के फॉर्म में एक्सप्रेस करती हूँ। तो वर्क फंक्शन is equal to h mu naught. Here h is called the
Planck's constant whose value is 6.624 into 10 raised to minus 34। Planck's constant के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, बट उससे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशंस स्टडी करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि वर्क फंक्शन इज द एनर्जी ऑफ लाइट विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट अगर हमारी मेटल प्लेट पे लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा इंसिडेंट हो रही है, देन व्हाट विल हैपन, तो होगा ये कि वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी तो यूज़ हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की प्लेट से इजेक्ट करने में, एंड द रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल बी यूज्ड अप इन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसी को लेते हुए हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो we all know that E is equal to h mu. Now here capital E is the energy of incident light, h is the Planck's constant and mu is the frequency of light. तो इस इक्वेशन का बेसिस है कि if our energy is greater than work function. Now E is equal to h nu, तो we are putting h nu is equal to work function plus now energy equal to the work function तो used up in ejecting the electrons, and the excess energy use हो गई electrons की kinetic energy को बढ़ाने में। तो ये जो मेरी टर्म है, this is my kinetic energy term, and work function को अगर मैं h mu के फॉर्म में लिखूं तो मुझे मिलेगा h mu naught plus half mv square। नाउ वर्क फंक्शन में h mu naught इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लेकर है, एंड दिस इज द टोटल एनर्जी विच इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट। दिस इज आवर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हियर mu is the frequency of incident light, mu naught is the threshold frequency, m is the mass of electron and v is the velocity of electron। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सपोज मैं ये काइनेटिक एनर्जी टर्म एक साइड पे लाती हूँ तो आई विल गेट half mv square is equal to h mu minus h mu naught, and if I write this whole term as ke equal to mu minus mu naught, तो ये एक और इक्वेशन है। अगर हमें फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली निकालनी है तो हम इजीली इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हम ये समझते हैं कि इफ दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हमारी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि उतनी ज्यादा हमारे पास एक्सेस ऑफ एनर्जी होगी जो कि हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगी। v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस म्यू नॉट। जितना ज्यादा ये डिफरेंस उतना ज्यादा मेरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं हमारा EM वेव का दूसरा ड्रॉबैक विच इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी हम किसे कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमें ये समझ में आता है कि देयर इज अ बॉडी विच इज नोन एज अ ब्लैक बॉडी, एंड उससे निकलती हुई रेडिएशन को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह रहे हैं। बट हमें ये समझना जरूरी है कि ब्लैक बॉडी आखिर है क्या। सो देयर आर सम बॉडीज हर एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सके एंड हर एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर सके, उन बॉडीज को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। And the radiations which these black bodies emit or absorb, they are known as the black body radiation। हमने यहाँ पे आज डिस्कस किए हमारे EM वेव के दोनों ड्रॉबैक्स को, विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो हमारी EM वेव की थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग कोई भी हीटेड बॉडी एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को ही एमिट करता है, एंड उसके अकॉर्डिंग the body will not change the color on heating, but this is not the real case। जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं then we see the change in color of that body। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एन आयरन पीस और हम उसे रेगुलरली हीट करते जा रहे हैं, देन हमें डिफरेंट कलर्स दिखेंगे आयरन में व्हेन वी आर हीटिंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसमें ऑरेंज कलर, देन ज्यादा हीटेड होने पे रेड कलर एंड देन ब्लू कलर, लाइक दैट। तो बॉडी अपना कलर चेंज कर रही है जैसे जैसे वो हीट हो रही है। तो ये है एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हमारी EM वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे हम बॉडी को हीट करते हैं द बॉडी एमिट्स द रेडिएशन अकॉर्डिंगली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज वीडियो लेसन। मिलेंगे अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और डिस्कस करेंगे इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को। सो देखना मत भूलिए अगले वीडियो को, एंड तब तक के लिए धन्यवाद।